हाय गाइस, कैसे आप सब। होप आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, आज आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। स्कैम भी कह सकते हैं इसको, जो मेरे किसी अपने के साथ हुआ है। ये चीज हुई है दादर स्टेशन पे, जहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रेन रुकती है, जैसे एक्सप्रेस सारी रुकती है। तो दादर स्टेशन के ऊपर जब आप अपन बाहर निकलते हैं टैक्सी लेने के लिए, तो उससे पहले ही जब ट्रेन से उतरे तो ऐसा हुआ कि आपको कोई आकर अप्रोच करता है और अप्रोच करके आपको लेकर जाता है टैक्सी के पास। तो वो आपको इस तरह से उलझा देता है, फिर वो आपसे चेंज मांगने की एक्टिंग करेगा या जो भी है वो उनके ट्रिक्स है वो करेंगे। और वो करने के बाद फिर आपके साथ कोई भी स्कैम हो सकता है। ये किस तरह से हुआ मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज, ये ऐसा हुआ कि जो मेरे अपने थे वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन से आ रहे थे। वो दादर स्टेशन पे उतरे और उनके पास ऑब्वियसली लगेज था। तो दे वर लुकिंग फॉर क्विक टैक्सी कि जल्दी से जल्दी मिल जाए। और उस दिन बारिश भी बहुत ज्यादा थी, सुबह सुबह में बहुत ज्यादा बारिश। तो उनको ऐसा था कि जल्दी से जल्दी घर पे पहुंच जाए, तो क्या है कि दूसरी सारी चीजें मैनेज हो सके। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे उनको सुबह काम पे भी जाना था, मेरे जो जो गए थे। तो ऐसा हुआ कि उनको कोई आकर अप्रोच करता है और तो कहता है कि आपको टैक्सी चाहिए क्या। तो बट ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फॉर टैक्सी। तो उन्होंने बोला कि यस। वो उनके साथ चले गए और उन्होंने बिठा दिया एक टैक्सी के अंदर। तो वो टैक्सी बोला कि नहीं, कुछ इसके अंदर गैस का इशू है, इसमें गैस नहीं है। अब दूसरी टैक्सी में बैठ गया। दूसरी टैक्सी के अंदर सामान डाला है और इतना बोला कुछ टेक्निकल इशू है इसके अंदर, मतलब कुछ मैकेनिकल इशू हो गया है, तो आप इसमें से भी उतर जाओ, मतलब ये नहीं जा सकेगा गाड़ी। जब एक और टैक्सी में बैठ गए, सामान रख चुके हैं और बैठ गए हैं, उसके बाद एक बंदा आता है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या है, कौन है। एक बंदा आता है, तो वो आता है और बोलता है कि आपके पास 2000 रुपए के मतलब बंदे है क्या, मतलब 2000 रुपए 500 में चाहिए थे मुझे, 4 नोट चाहिए थे 500 की। और वो बोलते हैं कि मैं आपको खुले दे देता हूँ, तो आप मुझे ये 500 की 4 नोट मुझे दे दो, 2000 रुपए मुझे आप दे दो। तो उन्होंने बोला कि ओके फाइन, इशू नहीं है, अगर छुट्टे मिल जाए तो आज की तारीख में तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो उन्होंने मतलब एक दे दिए कि ओके फाइन, ये ले लो। वो गए और थोड़ी देर में फिर से आया वो बंदा और बोलता है कि सर आपने तो 500 की जगह पे मुझे 100 की नोट दे दी है चार। वो देवा लाइक के उनके पास भी पर्स के अंदर वो टाइम पे कड़क नोट थी। मे बी उसने नोटिस कर लिया होगा कि इसके पास कड़क नोट है, तो इसको इसी तरह से करना पड़ेगा। वो कड़क नोट लेके आया और उनको अप्रोच किया कि ये तो आपने मुझे 100 की 4 नोट दे दिए। तो वो कंफ्यूज हो गए ना, और एक उन्होंने क्या किया था, ट्रिक करने के लिए एक लाइट मारी। वो लाइट की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए और डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से उनके हाथ में जो नोट थी उनको बराबर दिख नहीं रही थी कि क्या है। तो एकदम से वो कंफ्यूज हो गए ना, क्योंकि वो बात भी कर रहा था, कंटिन्यूसली बात कर रहा है, और वो तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि और दूसरे जो उनके जो खुले दिए थे, बोले कि यार मेरे पास भी खुले, क्योंकि 500 की नोट उनको मिली नहीं पर्स में। उस वक्त में इतना ये था नहीं कि बारिश बहुत ज्यादा थी, सामान ऑलरेडी टैक्सी में रख चुके थे और ड्राइवर का वेट कर रहे थे, ड्राइवर आया नहीं था। ही वॉज नॉट ए ड्राइवर, ही वॉज जस्ट एजेंट, बोलते ना एजेंट होता है वैसा। वो उसने क्या किया, छुट्टे के बहाने उसने वो 500 की 4 नोट तो ले ली। उसके बाद उनको 100 की 4 नोट उनको हाथ में थमा के उन्होंने बोला कि ये तो 100 की नोट आपने दिए हुए 4 नोट, लेकिन काम करो, आपके पास चेंज नहीं है तो मुझे दे दो। 1600 रुपए का गाइस फटका रहा है, 1600 रुपए का लॉस हुआ है। 1600 रुपीज एक बड़ी अमाउंट है, एटलीस्ट एक हमारे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है, और हमारे किसी अपने के साथ हुआ है तो ये चीज बहुत ही शर्मनाक है। और मैं तो चाहता हूँ कि जो दादर की जो आरपीएफ है
जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रहती है, क्या ये मिली है उनके साथ? यहाँ पे इतने स्कैम्स हो रहे हैं, शायद रिपोर्ट हो रहे होंगे पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये आरपीएफ वाले मिले हुए उनके साथ, या उनके साथ उनका कोई टाइप हुआ होगा कि यार दिन भर का हफ्ता में तेरे को जो भी जमा हुआ हो तेरे को दे दूंगा? आई एम टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, क्योंकि आज ये मेरे अपने के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम कंप्लेन करने जाए या कुछ करने जाए, क्योंकि बारिश होती है, हम बहुत ऐसे भी लोग रहते हैं जहाँ पे कि वहां पे पानी भर जाता है। तो पानी भर जाता है तो वो फिक्र होती है आदमी को, यार घर पे तो कैसे भी करके पहले पहुंच जाए, क्योंकि अगर वहां पे नहीं किया तो बहुत सारी चीजों का नुकसान हो सकता है। वो 1600 रुपए का नुकसान भी बहुत भारी पड़ा है हम लोग। तो वो मेरे किसी अपने के साथ हुआ। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, वो जितने भी लोग हैं हेल्दी सरदार है, अब वो सरदार है कि भी नहीं वो नहीं मालूम है बहुत, क्योंकि पैरों के किसी भी रूप में आ सकते। अब वो एक्चुअल में सरदार ही है या कौन है ये नहीं बता सकते। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, वो सरदार थे, उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि वो सरदार थे। अब वो एक्चुअल में कौन थे वो तो ऊपर वाला ज्यादा बेहतर जानता। तो गाइस, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, और खास करके दादर आरपीएफ से, मैं मुंबई आरपीएफ वालों से भी दरख्वास्त करूंगा कि दादर स्टेशन के ऊपर जहाँ पे गाड़ियां रुकती है वहाँ पे आप ध्यान दीजिए। वहाँ पे जो भी गाड़ियां आती है वहाँ पे एजेंट्स खड़े होते हैं। पहली बात तो स्टेशन के ऊपर खड़े रहने देते ही क्यों आप? अगर वो प्लेटफॉर्म टिकट लेके भी खड़ा है तो आप लोग नोटिस नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों को रखा क्यों है फिर वहाँ पे? किस चीज के लिए रखा हुआ है आरपीएफ को? खाली इधर उधर घूमने के लिए, बैठने के लिए? किस चीज के लिए आपको रखा है मुझे जरा बताइए, क्योंकि ये स्कैम होते रहेंगे और हम फंसते रहेंगे, हमारे जैसे कोई और फंसेगा, तो क्या ये अच्छी बात है क्या? ये नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ये आप किसी के साथ भी कर रहे हो। आज आप देखते हो बहुत बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, ये तो कुछ नहीं है उसके सामने, बट 1600 रुपीज भी हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। पैसे का तो लॉस है ना, क्योंकि ये मेहनत से कमाए हुए पैसे, किसी हराम के पैसे नहीं है। तो गाइज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी ध्यान रखिए। कहीं पे भी कोई भी आपको मिले और बोले कि यार आप मुझे चेंज दे दो, ये करो वो करो, कुछ किसी पे विश्वास करने की आज के टाइम में विश्वास किसी पे भी मत कीजिएगा। खास करके ऐसी जगहों पे जो ज्यादा क्राउडेड होती है, जैसे स्टेशन हो गए, बस स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, तो सब ये सारी जगह पे क्राउड होता है। आपको नहीं पता चलेगा बंदा कहाँ निकल गया, कैसे निकलेगा। तो गाइस, बी केयरफुल, और आज के लिए इतना ही। बाय बाय।